मनुष्यता। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर इस कविता पाठ से संबंधित इस कविता का एक संक्षिप्त रूप देखेंगे हम, और ये देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस कविता में कवि ने क्या समझाने की कोशिश की है, किस विषय को लेकर वो चल रहा है, और कविता के प्रत्येक पंक्ति के माध्यम से वो क्या बात बताना या समझाना चाहता है। तो कविता का नाम जैसे कि मनुष्यता है। मनुष्यता का मतलब ही ये होता है कि कवि जो है यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जीवन में व्यक्ति के अंतर में इतने गुण होने चाहिए कि वो परोपकार में अपने आप को लीन रख सके। परोपकार यानी दूसरों की मदद में, और यही गुण जो है उसको मनुष्यता का गुण लगता है। तो इस तरीके से कवि जो है वो इस विषय को लेकर कविता में बहुत सारे उदाहरण भी देता है कि ये उदाहरण है हमारे इतिहास में, हमारे ग्रंथों में, जो इसके माध्यम से हमें पता लगता है कि इतने बड़े बड़े दानवीर जो है हम देख चुके हैं, परोपकारी हम देख चुके हैं, जिन्होंने दूसरों के परहित में अपने लिए अपने जो नुकसान है उनको नज़रअंदाज करके उनके मदद के लिए स्वयं को कैसे आगे रखा है। तो पाठ का जो यहाँ पे एक संक्षिप्त विवरण हम देखेंगे वो शुरू करते हैं। पाठ की रूपरेखा हमें ये बताती है कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मानवता, एकता, सहानुभूति, उदारता और करुणा, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आप इनको याद कर लें। इस कविता से संबंधित आपको जितने भी प्रश्न आएंगे सारे शब्दों को प्रयोग करें, आपका उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। तो ये क्योंकि गुण जो है ये सारे क्या है, मनुष्यता के गुण हैं, और ये होने पर ही जो है मनुष्य एक मनुष्यता का गुण लिए हुए चलता है, यानी वो परोपकारी होता है। तो मानवता, एकता, सहानुभूति, उदारता और करुणा का संदेश देना चाह रहे हैं यहाँ पर कवि। वह मनुष्य को स्वार्थ, भिन्नता, वर्गवाद, जातिवाद और संकीर्णताओं से मुक्त रहने का संदेश भी देना चाहता है। और आप इन शब्दों को भी याद करें, स्वार्थ, भिन्नता, वर्गवाद, जातिवाद, संकीर्णता, जो कि आपको नेगेटिव पॉइंट्स दिखाते हैं, जो मनुष्यता के गुण तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका उत्तर जो है बहुत बेहतरीन बन जाएगा जब आप ये दो बातें जरूर बता देंगे कि ये चीज़ें जो हैं वो किसी भी व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए, और ये चीज़ें जो है जो कवि अपनी कविता के माध्यम से बता रहा है होने पर वो एक मनुष्य जो है मनुष्यता का परिचय देता है। वह मनुष्य में उदारता के भाव भरना चाहता है। कवि का मानना है कि हमें अपने जीवन परोपकार में व्यतीत करना चाहिए। परोपकार, जिसको जैसा कि कविता को हमने जब समझा तभी हमने ये बात भी समझ ली कि इस शब्द का अर्थ भी बहुत बच्चों को जो है मालूम नहीं होता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन्स जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं। परोपकार का मतलब पर उपकार, यानी पर मतलब किसी दूसरे का उपकार करना, उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना, तो परोपकार करना। सच्चा मनुष्य दूसरों की भलाई के काम को सर्वोपरि मानता है। जो इंसान दिल से अच्छा होता है, सच्चा होता है, वो दूसरों की भलाई, यानी कि दूसरों को मुसीबत में देखकर उसको समस्या होती है, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो दूसरों की भलाई या उसकी सहायता, मदद के लिए हमेशा आप उसको आगे देखेंगे। हमें विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग के लोगों के बीच कोई अंतर नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास जो भी लोग हों, वो चाहे जाति से कुछ भी हों, धर्म से कुछ भी हों, वर्ग से कुछ भी हों, ये सबको दरकिनार करके हमें उन लोगों के बीच में कोई अंतर ना, कि ये हमसे अलग हैं, इस तरीके से ये ऊंचे हैं, नीचे हैं, कमतर हैं, या हमसे बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सारे अंतर जो है उनको भुला देना चाहिए, और उनकी मदद के लिए हमेशा आगे हमें खड़े होना चाहिए। हमें उदार हृदय वाला बनना चाहिए। धन के मद में, मद यानी कि नशे में अंधा नहीं बनना चाहिए, यानी कि पैसा हो और उसका जो नशा हो, यानी कि नशा होने का अर्थ यहाँ पर ये है कि पैसा होने की वजह से आप इंसानियत भूल जाएं, तो वो नहीं होना चाहिए। मानवतावाद को अपनाना चाहिए और परोपकारी बनना चाहिए। पाठ का सार हमको ये बताता है, सार यानी कि संक्षिप्त विवरण, समरी ले लीजिए, आप शॉर्ट समरी ले लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, आपको कंक्लूजन बताया जाएगा, ओवरऑल आपको कविता में क्या समझाया गया है। मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त मनुष्य को मनुष्यता का भाव अपनाने के लिए कहते हैं। ये जो कविता है इसमें कवि जो हैं, जो कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त, वो हर एक मनुष्य को इंसानियत बनाए रखने का भाव सिखाना चाह रहे हैं, और वही वो बता रहे हैं। उनके अनुसार आज का मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोकहित जैसी भावना को भूलता जा रहा है। लोकहित यानी दूसरों की मदद,
जो आज का मनुष्य है वो भागदौड़ भरी जिंदगी से जूझ रहा है, वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, वो अपने लिए ही सब कुछ करना चाहता है और इस तरीके से लोग जो है वो दूसरों की मदद करने की भावना जो है वो भूलते जा रहे हैं। जो मनुष्य अपने लिए जीता है वह पृथ्वी पर पशु के समान है। कवि कह रहे हैं कि जो मनुष्य है अगर वो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, अपने लिए जी रहा है, दूसरों को दुख में, परेशानी में, समस्या में देख कर भी उसकी मदद नहीं कर रहा है, तो वो इस पृथ्वी पर पशु के समान ही है। क्योंकि पशु जो है वो सिर्फ चारा अपना लेता है, खाता है, घूमता है, वो वही उसका जीवन है। तो वैसे ही वो मनुष्य भी हो गया जो सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ कर रहा है और सेल्फ सेंटर्ड है। क्योंकि पशु के जीवन का उद्देश्य क्या है? खाना और सोना। भगवान ने मनुष्य को सामर्थ्यवान यानी उसको इतनी ताकत दी, उतनी शक्ति दी है कि वो सोच समझ सकता है, हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, इतनी क्षमता वो रखता है। तो भगवान ने मनुष्य को सामर्थ्यवान बनाया है। यदि मनुष्य दूसरों की सेवा करने के स्थान पर पूरा जीवन स्वयं का भरण पोषण करने में व्यर्थ करेगा, यानी अगर इंसान सिर्फ खुद कमाएगा, खुद ही खाएगा, भरण पोषण करेगा अपना, तो वो अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है, बेकार कर रहा है, तो वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं रह जाएगा। कवि कहते हैं कि मनुष्य को सदैव संसार के हित के लिए कार्य करते रहना चाहिए। जो परहित में जीवन दान करता है, परहित यानी पराये के हित के लिए जो अपने जीवन को दान करता है, यानी सदैव आगे रहता है लोगों की मदद के लिए, परहित के लिए, तो उसे लोग सदैव याद करते हैं। कवि यहाँ पर हमें कर्ण का, दधीचि का, ऋषि का, रतदेव का, राजा उशीनर का, इन महाविभूतियों का उदाहरण देता है। आप इन सबके नाम याद कर लें, ये आपके उत्तर को अच्छा बनाएंगे। और आपका जो टॉपिक है वो सिर्फ यही है कि कवि ने मनुष्यता के गुण बताए हैं कि लोगों को परोपकारी होना चाहिए, परहित के लिए आगे होना चाहिए। और आपको आपका जो उत्तर है ले देकर सिर्फ यही एक बनने वाला है। तो ये जो एक पॉइंट यहाँ पे बताया है, दूसरा ये, तीसरा ये मेन पॉइंट्स हैं। आप इनको याद रखेंगे तो आपके उत्तर जो है इसको इंक्लूड करने से अच्छे बनेंगे। तो कवि जो है इन सब के उदाहरण देकर जो है मनुष्य को लोकहित के लिए प्रेरित करते, मोटिवेट करते हैं कि आप भी इसी तरीके से लोगों की मदद के लिए आगे आते रहें। वो कहते हैं जो मनुष्य संसार में दूसरों के सेवा भाव में अपना जीवन समर्पित कर देता है, वो इस संसार के द्वारा ही नहीं भगवान के द्वारा भी पूजनीय होते हैं। यानी कि आप लोगों की मदद करेंगे, लोग आपको देखेंगे आप लोगों की मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, तो लोग आपको इज्जत देंगे, आपको सम्मान देंगे। लेकिन इज्जत देने इंसान के साथ ही साथ ऐसा काम करने से जो ईश्वर है, भगवान है, वो भी उनके द्वारा पूजनीय हो जाते हैं। वे अपने कार्यों से समाज में अन्य लोगों को लोकहित और सेवा का मार्ग दिखाते हुए चलते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में मिसाल कायम करते हैं, उदाहरण बनते हैं, एक बड़ा उदाहरण बनते हैं। युगों युगों तक उनकी गाथा गाई जाती है, यानी उनके बारे में लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। आप देखोगे आपकी किताबों में कई लोग जो बड़ी बड़ी जो महान हस्तियां हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए होंगे, आप उनके जीवन के विषय में कितना कुछ पढ़ते हैं अपनी किताबों में, तो वो क्यों याद किए जा रहे हैं, क्यों किताबों में आप उनका वर्णन देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं जो आम आदमी नहीं कर सकता है। अतः मनुष्य को अपने गुणों का विकास करते हुए, यानी अपने आप को दिन रात मेहनत करनी चाहिए अपने पर, अपने आप को और बेहतर से बेहतर इंसान बनाना चाहिए, दिमागी रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और लोगों की मदद करने के रूप में भी। तो पूरा जीवन लोकहित में अर्पित कर देना चाहिए। अतः इस कविता के माध्यम से कवि ने परोपकार एवं भाईचारे के भावों को मन में रखकर हंसी खुशी जीवन जीने का संदेश दिया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो है हमें परोपकारी होने का संदेश देता है, भाईचारे को भाव रखने को कहता है, और मन में इस भाव को रखकर हंसी खुशी का जीवन जीने का संदेश देता है। तो इसलिए इस कविता का नाम जो है मनुष्यता है। और कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो इन्होंने हमें ये इस कविता के माध्यम से सिखाने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये जो समरी है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, और ये आपको कविता समझने में भी हेल्प करेगी, और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी समझने में हेल्प करेंगे। तो इसी तरीके से वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, आपको चैप्टर्स की समरी भी मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।